सो गाइज लेट्स बिगिन विद द न्यू सम, जहां पर हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के सम किस तरह से सॉल्व करेंगे देखते हैं। रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। कैपिटल अकाउंट्स रिद्धि 80,000, सिद्धि 60,000, रिजर्व फंड 16,000, सिद्धिज लोन अकाउंट 4,000, क्रेडिटर्स 30,000, बिल्डिंग 60,000, फर्नीचर 24,000, मशीनरी 20,000, डेटर्स 17,600 लेस RDD 1,600, सो आउटर कॉलम 16,000, स्टॉक 40,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000, बैंक 20,000। सो गाइस देखिए बैलेंस शीट देखा हमने तो हमें क्या क्या अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कैपिटल बैलेंसेस दिए, कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें। सिद्धि लोन अकाउंट, तो सिद्धि पार्टनर है तो ये भी पार्टनर्स लोन अकाउंट एक बनाना है, तो सिद्धि लोन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। बैंक बैलेंस हमें दिया हुआ बैलेंस शीट में, सो वी हैव टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट ऑल्सो, एंड रियलाइजेशन अकाउंट इज कंपलसरी फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो 4 अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने। ओके, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2019। असेट्स रियलाइज एज फॉलोज: मशीनरी 22,000, बिल्डिंग 28,000, स्टॉक 38,000 एंड डेटर्स 15,000। रिद्धि took over the investment at ₹10,000 and furniture at book value। इन्वेस्टमेंट का जो भी अमाउंट होगा रिद्धि ने 10,000 में लिया है, फर्नीचर बुक वैल्यू में लिया है। सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ लोन। सिद्धि का जो लोन है उसका अमाउंट देखो कितना है 4,000, और सिद्धि ने एग्री किया कि 3,000 में वो पूरा लोन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो बचा हुआ अमाउंट जो हमारे प्रॉफिट पार्ट है तो हम लोग उसे रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4,000। डिसॉल्यूशन का एक्सपेंसेस यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो ₹4,000 है। इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, जो इंटरेस्ट रिसीवेबल था वो वापस से रिकवर नहीं हुआ है। वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिद्धीज लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ऑल्सो मेंशन्ड यहाँ पर है कि 4 अकाउंट हमें बनाने भी है, हमें वैसे भी ये 4 अकाउंट कंपलसरी बनाने ही थे सम सॉल्व करने के लिए। सो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं सम। अब सम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी सम हम स्टडी कर रहे हैं हमें पता चलना चाहिए सम कौन से मेथड का है। सो गाइस इसके अंदर इंसॉल्वेंसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हो रहा है पहली सिचुएशन। सो इट इज सिंपल डिसॉल्यूशन मेथड। ठीक है, सिंपल डिसॉल्यूशन मेथड का सम है जहां पर सारे पार्टनर्स मतलब 2 पार्टनर रिद्धि एंड सिद्धि बोथ आर एग्री टू डिसॉल्व द फर्म। तो वो लोग एग्री कर रहे हैं, सामने से एग्री कर रहे हैं कि उनको डिसॉल्व करना है फर्म, और उसी के लिए वो लोग डिसॉल्व कर रहे हैं। तो डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये सारे अकाउंट तो हमने बना दिए। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड सिद्धीज लोन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोनों पार्टनर है रिद्धि एंड सिद्धि, दैट वी हैव प्रिपेयर, और सिद्धीज लोन अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब कभी भी आपको सिंपल डिसॉल्यूशन फॉर्म दिया जाए, सिंपल डिसॉल्यूशन फॉर्म का सम दिया जाता है कि जहां पर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, इनफ मनी होता है। मतलब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ यानी कि उस समय हमारे पास इनफ पैसा होता है कि हम लोग लायबिलिटीज पे कर सकते हैं। सो गाइस ये सिंपल डिसॉल्यूशन फॉर्म सम है। सिंपल डिसॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करते हैं, उसके बाद हम लोग पे करते हैं आउटसाइड लायबिलिटी। तो अगर आउटसाइड लायबिलिटी को पे करने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें सम में नहीं भी दी गई है तो भी हमें पे करना ही है, क्योंकि इंसॉल्वेंट नहीं हुए पार्टनर्स, राइट। पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुए मतलब बैंक एंड कैश बैलेंस हमारे पास है इनफ, और कैश और बैंक बैलेंस इनफ है तो हम लोग इजीली पे कर सकते हैं आउटसाइड लायबिलिटी। तो हमें आउटसाइड लायबिलिटी पे करनी है, जिस तरह से हम लोगों ने लीगल प्रोविजन में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग पे सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमें क्या क्या बताया गया। देखिए पहले कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी साइड हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले, और हम लोग चाहे तो हम लोग असेट साइड भी पहले देख सकते हैं। तो जो साइड हम लोग देखना हम लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग असेट साइड से करते हैं। मोस्टली असेट साइड से इसलिए करते हैं क्योंकि सन्ड्री असेट्स पहले हम लोग इंटर करते हैं ना रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, इसलिए। तो देखिएगा इस क्या क्या असेट्स दिए गए वो देख लेते हैं। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। डेटर्स दिया है उसमें से RDD लेस किया है, तो मैंने आपको बताया था डेटर्स हमको क्या करना है, होल अमाउंट जो दिया होगा इनर कॉलम में पूरा अमाउंट बिना RDD के लेस किए हुए वो अमाउंट लेना, वो लेंगे। स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये सारे असेट्स है, और सारे के सारे असेट्स जो है वो फिक्स असेट्स है और अदर असेट्स है, लेकिन उसमें कुछ भी फिक्टिशियस नहीं है, ना उसमें कोई प्रोविजन है। प्रोविजन RDD का है तो वो हम लोग क्रेडिट साइड में इंटर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मैं पहले यहाँ पर बाय RDD ये इंटर कर देता हूँ सबसे पहले 1,600 ये मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया, वो बैंक बैलेंस को छोड़ के बाकी सारे असेट्स है, तो यहां पर मैं लिखूंगा टू सन्ड्री असेट्स। अब सन्ड्री असेट्स में सारे असेट्स मुझे यहां पे इंटर कर देने हैं। बिल्डिंग जैसे दिया है, बिल्डिंग 60,000,
इनर कॉलम में लिख लेंगे और सारे के टोटल एक बार में आउटर कॉलम में डाल देंगे, ठीक है। बिल्डिंग हो गया 60,000, फी बताया फर्नीचर 24,000, मशीनरी 20,000, इसके बाद बताया डेटर्स 17,600, इसके बाद क्या बताया देखिए स्टॉक 40,000, स्टॉक के बाद है इन्वेस्टमेंट 8,000, और इसके बाद है इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल का अमाउंट बताया 2,000 रुपीज। सो इस तरह से सारे एंट्रीज मैंने कर ली है। असेट साइड में जो भी असेट्स थे जो यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं वो मैंने सारे एंट्री किए। देखिए क्या क्या किया है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, और ये सबकी टोटल जो होती है वो हम लोग आउटर कॉलम में डाल देंगे बाहर। वो आ रही है 1,71,600। आरडीडी जो है वो प्रोविजन का पार्ट होता है। अगर वैसे ही कोई असेट्स में डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो वो भी प्रोविजन का पार्ट होता है। प्रोविजन यहाँ पर इंटर करना है, ध्यान रखना है। आरडीडी प्रोविजन था, आरडीडी को यहाँ एंट्री कर दिया। इसके बाद बैंक है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस हम लोग यहाँ पर इंटर करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। असेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है हमेशा, लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, ये आपको ध्यान देना है। बैंक बैलेंस में 20,000 रुपये बताए गए, मतलब 20,000 रुपये हमारे पास है बैंक में बैलेंस। असेट साइड की सारी एंट्रीज हो गई। अब हम लोग देखेंगे लायबिलिटीज साइड में क्या दिया। कैपिटल बैलेंस दिया पहले रिद्धि और सिद्धि का, वो हम लोग यहाँ पे इंटर कर देंगे बाय बैलेंस। पैटर्नस कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट बैलेंसेस नहीं दिए तो एक फिक्स कैपिटल मेथड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का सम है 80,000 और 60,000। ये दो एंट्री होने के बाद देखेंगे क्या बताया आगे। आगे देखिए हमें क्या दिया, रिजर्व फंड दिया। रिजर्व फंड क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट है। रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह से दिया है। ये सारे रिजर्व जो होते हैं वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हम लोग ट्रांसफर कर देते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रेशियो में क्या दिया था सम के शुरू में 2:1, ठीक है। सो गाइस 2:1 के रेशियो में 16,000 अमाउंट हम लोग डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, रेशियो बना देंगे 2 डिवाइड बाय 3 और 1 डिवाइड बाय 3, ये रेशियो बन गया। रिद्धि और सिद्धि का अमाउंट कितना, 16,000। 16,000 अगर आप लोग रेशियो में डिवाइड करने जाएंगे तो कितना अमाउंट आएगा, तो देखेंगे हम लोग सॉल्व करके तो हमें मिलेगा 10,667 एंड 5,333। तो वो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे बाय रिजर्व फंड करके। जिस तरह से हम लोग रिवैल्यूएशन में करते थे वैसे रियलाइजेशन, मतलब जैसे रिकंस्ट्रक्शन में करते हैं वैसे डिसोल्यूशन में रिजर्व जो भी आए हैं, रिजर्व फंड हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो ये रिजर्व हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो वो ट्रांसफर कर रहे हैं 10,667 एंड 5,333 एंड 10,667, ये हमने रिजर्व ट्रांसफर कर दिए। सिद्धीज लोन अकाउंट जो है पार्टनर्स लोन है, ये इनसाइडर लायबिलिटी है। इनसाइडर लायबिलिटी क्या करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं इनसाइडर लायबिलिटीज के लिए कभी भी। तो इसका भी ओपनिंग बैलेंस हम लोग यहाँ पर डाल देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। इस तरह से ये एंट्री हो गई। अब देखेंगे सिर्फ क्रेडिटर्स बचा है, यानी आउटसाइडर लायबिलिटीज सिर्फ एक है इस सम में, और वो क्या है, वो है सन्ड्री लायबिलिटीज करके आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। और उसके अंडर में आपको सारी एंट्रीज हमेशा करनी होती है। लेकिन जब हमारे पास एक ही है सिर्फ क्रेडिटर्स, सो है सिर्फ क्रेडिटर्स ही हमारे पास एक अमाउंट है, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट हम लोग सिर्फ इंटर करेंगे, वो है 30,000। क्रेडिटर्स 30,000 इंटर कर दिया। इस तरह से मैंने इंटर कर दिया सारे सन्ड्री एसेट्स, सारे सन्ड्री लायबिलिटीज इंटर कर दिए। तो इससे कहते हैं ट्रांसफर स्टेज, ठीक है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ट्रांसफर स्टेज में क्या करना है, सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स को ट्रांसफर करना है, और कहाँ कहाँ करना है ये ध्यान देना है। अगर यहाँ पर लायबिलिटीज और एक दो होती तो हम लोग वो दोनों तीनों एक साथ लिखते, इनर कॉलम में लिखते और उसे इंटर करते आउटर कॉलम में। टोटल एक ही लायबिलिटी थी, इंटर कर दी, तो इसे पोस्टिंग स्टेज भी कहा जाता था बैलेंस शीट के में हम लोग जब फाइनल अकाउंट पढ़ते थे। यहाँ पर हम लोग इसे ट्रांसफर स्टेज कहते हैं, ट्रांसफर हो गए। अब है रियलाइजेशन स्टेज। रियलाइजेशन स्टेज में सबसे पहले क्या बताया, असेट्स का रियलाइजेशन हो रहा है, मतलब असेट्स बेचे जा रहे हैं, इसे असेट्स रियलाइज करते हैं। आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, उसके लिए बाय असेट्स रियलाइज लिख सकते हैं, बाय असेट्स सोल्ड लिख सकते हैं। तो जहां जो वर्ड सम में यूज हुआ है वही मैंने यूज कर लिया, असेट्स रियलाइज, और क्या क्या असेट्स के नाम है, अमाउंट दिया, वो सब यहाँ पे ले लेते हैं। तो क्या क्या दिया, मशीनरी 22,000, मशीनरी 22,000। जो इनर कॉलम में आएंगे वो अमाउंट इनर कॉलम में लिख लेंगे हम लोग। बिल्डिंग 28,000 दिया है,
क्योंकि ये 4 असेट्स एक साथ दिए हैं तो चारों के अमाउंट एक साथ ले लेंगे और बाद में टोटल बाहर डाल देंगे तो बेटर रहेगा, राइट। ठीक है, अब क्या बताया इसके बाद देखिए, स्टॉक 38,000, स्टॉक 38,000 के बाद बताया डेटर्स 15,000, सो इस तरह से हम लोग इसे एंट्री करेंगे। और असेट्स रियलाइज होता है तो क्या होता है, कैश बैंक अकाउंट आता है। तो बाय असेट्स रियलाइज हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं और इसे हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे तो बेटर है, क्योंकि ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बाय कैश बैंक अकाउंट आप लिखेंगे, यहां पर जैसे हमने बैंक अकाउंट ही बनाया तो आप कैश बैंक भी ना लेकर सिर्फ बैंक अकाउंट ले लीजिए। असेट्स रियलाइज हुए तो हमारे पास इतनी वैल्यू आई है, इसकी टोटल करेंगे हम लोग, कितना आ रहा है देखिए, 1,03,000 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए बाय बैंक अकाउंट हमने कर दिया इसको पोस्ट। बाय बैंक अकाउंट मतलब ये बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड, यहाँ पर रिलायंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में इसकी एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट ये रहा, डेबिट साइड में यहाँ पर हम लोग इंटर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और रियलाइजेशन अकाउंट से कितना अमाउंट आ रहा है, तो टोटल आप फाइनल टोटल बाहर की जो है वो ले सकते हो डायरेक्ट, असेट्स रियलाइज करके जितना अमाउंट आया है 1,03,000 वो पूरा ले सकते हो। इस तरह से इंटर कर सकते हो आप इजीली। ठीक है, तो अब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको क्या हो गया, 20,000 पहले था, 1,03,000 कैश और आ गया असेट्स के रियलाइजेशन से। तो हमारे पास इनफ 1,23,000 कैश है और आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी है, सिर्फ 30,000 क्रेडिटर्स। तो आउटसाइडर लायबिलिटी वी कैन इजीली पे, बट फर्स्ट व्हाट वी हैव टू पे, फर्स्ट वी हैव टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो इसके लिए हम लोग लाइन बाय लाइन जब जाएंगे तो हमें पता चलेगा आगे क्या क्या बताया। देखिए क्या बताया, रिद्धि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 10,000, फर्नीचर एट बुक वैल्यू। फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट रिद्धि लेके जा रही है, तो यहां पर हमारे पास एंट्री क्या होगी, असेट्स इनर कॉलम में एंट्री कब किए थे हमने, डेबिट साइड में। तो जब भी असेट्स जाएंगे तो यहां पर एंट्री करना है क्रेडिट साइड में, बाय रिद्धिस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिद्धिस कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें रिद्धि लेके जा रही है, इन्वेस्टमेंट लेके जा रही है। कितने में लेके जा रही है इन्वेस्टमेंट, 10,000। और फर्नीचर एट बुक वैल्यू, फर्नीचर की बुक वैल्यू कितने, 24,000, फर्नीचर 24,000 में लेके जाएंगे। ठीक है, फर्नीचर ले लिया मैंने 24,000। जो भी दो आइटम्स, 2 या 2 से ज्यादा आइटम्स एक साथ आ रहे तो उसको इनर कॉलम में लेके बाहर कॉलम में एंट्री करेंगे तो आपको कैलकुलेटिवली इजी हो जाएगा। 24 and 10 34,000 हो गया। अब ये 34,000 बाय रिद्धिस कैपिटल अकाउंट, तो रिद्धि के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट साइड में रिद्धि का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर है, यहाँ पर मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आया, वो आया है 34,000। तो 34,000 रिद्धि के अमाउंट में डालना है, सिद्धि के लिए ब्लैंक छोड़ देंगे। तीसरा क्या बताया, देखिए सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट फॉर हर लोन। उसका जो लोन था उसके लिए 3,000 में फुल सेटलमेंट करने के लिए रेडी है। लोन का अमाउंट कितना है, देखिए लोन का अमाउंट है 4,000। अब कितना हम लोग पे कर रहे हैं, सिर्फ टू बैंक अकाउंट, पैसा कितना दे रहे हैं, खाली 3,000 दे रहे हैं। ठीक है गाइस, 3,000 पैसा दिया मैंने। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में यहां पर क्या एंट्री आ जाएगा, बाय सिद्धिस लोन अकाउंट। सिद्धिस लोन अकाउंट में मैं यहां पर 3,000 इंटर कर देता हूं। ठीक है, ये एंट्री मैंने कर दी। अब इसके बाद क्लोजिंग स्टेज पे जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसको आगे कैसे करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बताया आगे, देखिए डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बताया 4,000 रुपए। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हमें सबसे फर्स्ट पे करने होते हैं, तो हम लोग ये पे कर देते हैं तुरंत टू बैंक अकाउंट करके, टू बैंक अकाउंट। और यहां पर आप डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख सकते हो ब्रैकेट में। कितना अमाउंट है ये, 4,000 रुपए, तो 4,000 पे किया। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस सबसे पहले पे करना था, पे कर दिया। बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट में है तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि पैसा आया तो यहाँ पैसा गया, 3,000 पहले पे किया, अभी 4,000 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट से आया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट लिख देंगे 4,000। तो इस तरह से ये एंट्री हो गई। लास्ट एंट्री देखिए क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब पैसा आना बाकी था 2,000 रुपये, अब आया ही नहीं, पैसा आया ही नहीं, तो हमारे पास इसकी कोई एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि जो पैसा आना बाकी था वो अगर मान लीजिए कोई और रिकवर कर रहा है, कोई पार्टनर रिकवर करता तो एंट्री करता, पैसा आया तो एंट्री करते, पैसा आया ही नहीं मतलब वो डूब गया। जब पैसा कंपनी पूरी बंदी कर रहे तो ऐसे में कुछ भी पैसे डूब रहे तो दैट डजंट मैटर फॉर अस। सो इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर का कोई भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं होगा। अब क्लोजिंग कैसे करनी है ये बन जाती। तो सबसे पहले ये पूरा ट्रांसफर स्टेज था,
ट्रांसफर स्टेज पहला था, इसके बाद ये रियलाइजेशन स्टेज। अभी रियलाइजेशन स्टेज में मैंने आपको क्या बोला, ये सिंपल डिसोल्यूशन फॉर्म है, सिंपल डिसोल्यूशन का सम है। सिंपल डिसोल्यूशन के सम में हमारे पास इनफ कैश होता है 1,23,000 हो गया, क्योंकि पहले 20,000 1,03,000 रियलाइजेशन से आया, तो 1,23,000 यानी इनफ कैश है हमारी लायबिलिटीज पे करने के लिए। तो हमने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे किया, उसके बाद हम लोग आउटसाइड लायबिलिटीज में जो है वो पे कर देंगे। सो यहाँ पर अगेन टू बैंक अकाउंट, मैं यहाँ पर क्रेडिटर्स लिख देता हूँ। अगर एक साथ ज़्यादा असेट्स होते तो वो मैं ब्रैकेट नहीं करके बल्कि बैंक अकाउंट को अंडरलाइन करके उसके नीचे लिखते जाता, बट एक ही है तो बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 30,000 पे कर दिए मैंने, ठीक है। और ये 30,000 वापस से यहाँ पर डेबिट में है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। सो इनफ कैश था तो मैंने आउटसाइड लायबिलिटी पे कर दी। सो इस तरह से एक और ये स्टेज भी खत्म हो गया। अब आउटसाइड लायबिलिटी पे करने के बाद कौन सी लायबिलिटी आती है, इनसाइड लायबिलिटी। अब इनसाइड लायबिलिटी पे तो ऑलरेडी हमारे पास एडजस्टमेंट पार्ट में लिखा था, अगर नहीं लिखा होता तो हमें पूरा अमाउंट पे करना होता। एडजस्टमेंट पार्ट में इसलिए लिखा था क्योंकि 4,000 में सिर्फ 3,000 में सेटलमेंट हो गया, तो 1,000 रुपये क्या हो गया, फायदा हो गया ना गाइस। क्लोज करेंगे कितना फायदा हो गया वैसे ही पता चल रहा है आपको, वैसे भी और क्लोज करेंगे तो भी पता चलेगा कि 1,000 रुपये का डायरेक्ट फायदा हो गया है, तो ये हमारे लिए रियलाइजेशन हो गया। मतलब इनसाइड लायबिलिटी हमने रियलाइज की तो 1,000 रुपये का फायदा हुआ। यहां पर सिद्धि लोन अकाउंट में डेबिट साइड में, तो यहां पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा, राइट। तो यहां पर क्रेडिट साइड में बाय सिद्धि लोन अकाउंट हम लोग इंटर कर देंगे। ₹1,000। इस तरह से मैंने सेकेंड स्टेज जो रियलाइजेशन स्टेज है वो कंप्लीट किया। वो क्या कहता है सेकेंड स्टेज रियलाइजेशन स्टेज, पहला स्टेज क्या कहता है, सारे असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करो, दैट इज ट्रांसफर स्टेज। फिर रियलाइजेशन स्टेज में हमने रियलाइज किए सारे असेट्स जो रियलाइज हुए थे, फिर मैंने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे किए, फिर इन्वेस्टमेंट रिद्धि जो लेके गई थी कैपिटल उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए, उसके लोन को एडजस्ट किया और आउटसाइड लायबिलिटी भी पे कर दी, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी पे कर दिया। आउटसाइड लायबिलिटी पे होने के बाद इनसाइड लायबिलिटी को भी एडजस्ट कर दिया। इनसाइड लायबिलिटी एडजस्ट हो गई तो डिसोल्यूशन स्टेज खत्म हो जाता है। अब तीसरा स्टेज शुरू होता है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज क्या कहता है, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के बाद उसके जो बैलेंसेस बचते हैं उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करके उसके जो बैलेंस बचेंगे उसको ट्रांसफर करेंगे आप बैंक अकाउंट में, और बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो गाइस हम लोग अब टोटल करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की, तो 1,71,000 एंड 30,000, तो ये 2 लाख के ऊपर इस तरफ है अमाउंट, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कम है, तो हम लोग इस तरफ का अमाउंट जो है वो ज्यादा है, 2,05,600 आ रहा है, 2,05,600। सो भाई इस तरफ का अमाउंट ज्यादा है, यानी कि इस तरफ का अमाउंट ज्यादा है, मतलब हमें लॉस हो रहा है, तो इसे कहते हैं रियलाइजेशन लॉस। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारी चीजें क्लियरली लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर है रिद्धि एंड सिद्धि। कितना लॉस हो रहा है आपको, 36,000 का लॉस हो रहा है। अब रेशियो हमारा है 2:1, 2:1 के रेशियो में 36,000 जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 24,000 एंड 12,000, ठीक है। इस तरह से आपको इंटर करना है। अब ये यहाँ पे लॉस हुआ है तो लॉस आएगा यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये रियलाइजेशन का लॉस है। कितना आया है, 24,000 एंड 12,000। अब ये क्लोज हो गया, अब इसको क्लोज करना है, इसको क्लोज करेंगे तो भी आप देखेंगे यही तरफ का बैलेंस ज्यादा है, तो 80 एंड 10 90,667 एंड 65,333। सो कितना आया बैलेंस, जब हम लोग क्लोज करें कितना बैलेंस आ रहा है, 90,667 एंड 65,333। देखिए 34,000 24,000 इस तरफ है और इस तरफ 12,000 है, 12,000 इसमें से जब आप कम करेंगे तो आपको बचेगा 53,333 बराबर। यहाँ पर बच रहा है 53,333, और ये 34 और 24 होता है 58,000, वो माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 32,667। इसे आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट,
ठीक है, मतलब इतना पैसा जो है बैंक से इनको आ रहा है रिसीवेबल। जब भी सिंपल रिजोल्यूशन आप करेंगे तो बैंक से हमेशा पैसा रिसीवेबल ही निकलेगा, मतलब पैसा ज्यादा ही होगा बैंक में। तो ये अमाउंट बैंक का फिगर है जो रिद्धि और सिद्धि को मिलना चाहिए, बट वो हम लोग यहाँ से क्लोज करेंगे तो हमें सिर्फ एक फाइनल फिगर अमाउंट मिल जाएगा, बट वो किस रेशियो में डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि किसको कितना रिसीवेबल निकलता है वो उनके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने पे ही पता चलेगा। ठीक है, तो इतना इतना अमाउंट रिद्धि को 32,000 और 53,000 सिद्धि को मिलना चाहिए। यहां से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर जब करोगे तो यहां पर वर्ड यूज होगा बाय रिद्धिस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिद्धिस कैपिटल अकाउंट से पहले आप ट्रांसफर करेंगे जो अमाउंट है रिद्धि के कैपिटल अकाउंट में कितना 32,667 और बाय सिद्धिस कैपिटल अकाउंट अब आएगा वो कितना है 53,333 और इसको आप टोटल कर लेंगे आप तो आपको मिलेगा, ये देखिए इस तरफ का है 1,23,000 और इस तरफ का अमाउंट भी 1,23,000 होना चाहिए, तभी आपका सम सही है। सो 53 एंड 32 5 3 8 1 9 तो 9 90 मतलब 95,000 85,000 एंड 3 तो ये भी 1,23,000 हो रहा है। सो इस तरह से आपका बैंक बैलेंस बैंक का अकाउंट टैली हो गया और आपका जो सम है वो पूरा सॉल्व हो गया। तो सिंपल रिजोल्यूशन में आपको क्या होगा, हमेशा बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस एक्सेस ही मिलेगा जो कैपिटल अमाउंट में ट्रांसफर होगा, या फिर कैपिटल के एक्सेस ही बैलेंस मिलेंगे जो यहाँ ट्रांसफर होंगे जब आप सिंपल रिजोल्यूशन करेंगे। ठीक है।